शीबा इनू कॉइन के अंदर बड़े लेवल पर बर्निंग देखने को मिली है एक बार फिर, और तकरीबन 140% तक बर्निंग जस्ट वन ट्रांजैक्शन के अंदर ये देखने को मिली है। देखें, आप लोगों को पहले भी मैं अपडेट करता रहा हूँ बर्निंग के रिलेटेड, और बर्निंग का इम्पैक्ट ज़ाहिर सी बात है मार्केट के ऊपर होता है, लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट है या नहीं ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक जो है वो सिस्टम मेन नेट के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा तब तक जो है वो बर्निंग का इम्पैक्ट, बर्निंग का एक जो फ़ायदा होता है वो आपको नज़र नहीं आएगा। अथीरियम जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसके सिस्टम के ऊपर आप लोग बर्निंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अथीरियम जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेगा कभी भी इस बर्निंग का इम्पैक्ट आप लोगों को मार्केट के अंदर नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है वो डेली बेसिस पे बड़े वेल्स की तरफ से बड़े बड़े जो है वो हमारे जो हैं मार्केट में जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े टाइकोन हैं, वो ज़ाहिर सी बात है शिबा इनू को प्रेफर करते हैं, शिबा इनू को इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बर्निंग भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यही जो बंदे हैं। ठीक है, लेकिन जो बर्निंग है, जो बर्निंग रेट्स हैं, मैंने अभी पिछले दिनों वीडियो बनाई थी 5000% बर्न। ठीक है, अभी तो बर्निंग की रेशो बड़ी हाई हो चुकी है, जो अभी तक बर्निंग हो चुकी है। अगर कल को मेन नेट शिफ्ट हो जाता और एक साथ आप लोगों को जब बर्निंग करना पड़ी तो वो भाई साहब फिर किस हद तक कोइंस जो है वो यहाँ पर हम लोगों को माइनस नज़र आएंगे। लेकिन वो चीज़ होती है या नहीं होती जब नया मेन नेट होता है, तो वो एक अलग देखने वाली चीज़ है कि वो क्या होगा। क्या सप्लाई दोबारा ऐड हो जाएगी या फिर सप्लाई से बर्निंग आउट हो जाएगी। देखिए, इसका फ़ायदा तो इसके डेवलपर भी बोलते हैं कि इसका फ़ायदा है। जब मेन नेट सिस्टम होगा, लेयर 3 आएगी, अपना ये जो है वो मेन नेट होगा, उसके ऊपर शिफ्टिंग होगी, तो उसका फ़ायदा हर बंदे को देखने को मिलेगा। प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी, प्राइस आगे बढ़ेगी, एक बड़ा बुलिश देखने को मिलेगा, प्राइस के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, जो मेन इसका इम्पैक्ट है। लेकिन वो देखना ये है कि क्या सच में ऐसा होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ समझाई है, तकरीबन 2-3 साल के अंदर मैंने जो है वो शायद 5 से 6 या इससे ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हैं बर्निंग के ऊपर। तकरीबन मैं काफ़ी कंटेंट बना चुका हूँ, लेकिन जो मैंने स्पेशल आपको बताया ना कि बर्निंग होती क्या है, इसके ऊपर तकरीबन 5 से 6 बार मैं स्पेशल वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि बर्निंग का फ़ायदा कैसे होता है और बर्निंग का फ़ायदा कैसे नहीं होता। कुछ बर्निंग का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, वो जस्ट आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है, और कुछ बर्निंग्स का फ़ायदा होता है लेकिन उसका एक तरीका का डिफरेंट होता है। एक एल्गोरिथम सिस्टम है, एक मेन नेट सिस्टम है। ठीक है, और दूसरा ये है कि एक वैलेट से कोइंस को उठाकर डेड में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन उससे पैसा वो निकाल लेते हैं और बर्निंग वही बात है ख़त्म हो जाती है। लेकिन वही है कि उसकी प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कल को फिर पैसा निकलता है और वो फिर प्राइसेस जो है वो डाउन निकल जाती हैं, और ये जस्ट आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो शिबा इनू कोइन ज़ाहिर सी बात है सिस्टम मेन नेट के ऊपर शिफ्ट होगा, फिर कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो उसकी सप्लाई डेड वैलेट में चली जाएगी, कुछ वापस सप्लाई के अंदर ऐड हो जाएगी और कुछ आपको रिवार्ड के तौर पर मिल जाएगी। तो ये जो है वो एक सिस्टम बना हुआ था, और रिवार्ड के तौर पर आपको एक कोइन जो उन्होंने लॉन्च किया था वो उसके अंदर मिलेगा, फिर गैस फी के तौर पर आपको कोइन जो है वो मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए वो जो है वो शिबा इनू टीम ने जो है वो डिसाइड किया था, लेकिन उसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि शिबा इनू की शिबीरियम ब्लॉकचेन को लॉन्च किया था, लेकिन उस ब्लॉकचेन को जो है वो मुकम्मल जो है वो नहीं कर सके, सिस्टम के अंदर लॉन्च नहीं कर सके, या जो सारा सिस्टम है शिबा इनको शिफ्ट नहीं कर सके। और इसकी इसी दौरान जो है वो एक बार कोलैप होते होते जो है वो सिस्टम रह गया, लेकिन उसको संभाल लिया गया। मैटिक की टीम अचानक बीच में पड़ी, उनका जो है वो थोड़ी मदद ली गई और दोनों ने मिलकर जो है वो सिस्टम को कोलैप होने से बचा लिया और वो सिस्टम दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आ गया। और साथ ही शिबा इन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट कर दी कि ऑल इज़ वेल, सब बेहतर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने सिस्टम को, शिबा इनू कोइन को जब शिफ्ट करना था, तो उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने शिबीरियम के ऊपर भरोसा नहीं था कि ये जो है वो टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो उन्होंने यही सोचा कि देखो यार, हमारा मेन जो काम है वो शिबा इनू कोइन का ही है। अगर शिबा इनू कोइन ही ना रहा तो फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। हमने लीश को क्या करना है या दूसरे कोइंस को क्या करना है, हमारा मेन कोइन तो यही है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम लोग एक अलादा मेन नेट बनाएंगे और उसके ऊपर सिर्फ शिबा इनू काम करेगा, और हम इस सिस्टम को शिफ्ट कर देंगे और सब एक्सचेंजेस के अंदर शिफ्ट कर देंगे। उसी के अंदर हम लोग बर्न मैकेनिज्म लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे, और वो सिर्फ शिबा इनू को वर्किंग देगा, या शिबा इनू के अंदर वो काम करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1 साल हो गया, वो चीज़ नहीं आई। ये सारी चीज़ें जो आपको बताने का मकसद है, आप शायद ये कह रहे होंगे यार ये बंदा क्या कह रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगा कर बैठे हुए हैं, ये वो फलान।
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इन्वेस्टमेंट लगाकर बैठे हुए हैं एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, जो आना ही आना है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि बुल रन का हिस्सा शिबा इन कोइन रहेगा, हम 3-0 के अंदर बेहतरीन तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। 3-0 में हम लोग आ जाएंगे बगैर कोई चेंजिंग किए हुए, बगैर सप्लाई को चेंज किए हुए, कुछ भी किए बगैर हम लोग 3-0 में आ जाएंगे, हमें वो प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है इस कोइन को लेकर, क्या हमें वो आइंदा फ़ायदा पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। वो हमने देखना है जब हमारे टारगेट्स हिट हो जाएंगे, जब हमारी जो एक वैल्यू जो हमने गैस की हुई है कि हाँ यार यहाँ तक वैल्यू जा सकती है, वो जब जाएगी हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट कि हाँ यार अब इसके अंदर जाना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। इसी तरह पैप कोइन है, उसके अंदर भी मैं कहता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट आगे बढ़ने के बहुत हाई चांसेस हैं। हमने देखना है कि वहाँ तक जब मार्केट आ गई या वो हमें प्रॉफिट मिल गया, देन भाई साहब हम लोगों ने उसमें से पैसा निकाल लेना है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर चलना है नहीं चलना, ये हम उस वक्त डिसाइड करेंगे। पैप कोइन ये मीम प्रोडक्ट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं होते। जाहिर सी बात है, ये जहाँ पर प्रॉफिट देंगे देंगे, बाइनेंस पे लिस्ट है उसका फ़ायदा तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या लंबी वैल्यू के लिए तो ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए मेन नेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आज नहीं कल तो शिबा इनको करना ही पड़ेगा और उनको ये मार्केट में लाने पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ले आएंगे। जाहिर सी बात है, जब सिस्टम आपका इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हो, ऑडियंस आपके साथ मौजूद हो, तो आप लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे जो अचानक से जो है वो आपको गालियाँ पड़ने शुरू हो जाए, कुछ भी ऐसा काम हो जाए। बहरहाल जी ये चीज़ें होंगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को शिफ्ट करेंगे बहुत जल्द, कुछ अच्छी बड़ी अपडेट्स जो हैं वो शिबा इनु कोइन की आ जाएंगी, जो मेरे हिसाब से बड़ी बेहतरीन होंगे। और शिबा इनु की टीम, शिबा इनु के होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं, सब बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो इसको इंजॉय करेंगे। बहरहाल जी ये सारी चीज़ें थी आज की। अगर मैं वैल्यू आपको शिबा इनु की सेट करूँ तो वो 17 के अंदर है, ठीक है, और 17 से वैल्यू नीचे भी जा सकती है। 15 का एस्टिमेट आप लगा लें, अगर मार्केट गिरी तो 15 तक जा सकती है। आल्ट कोइंस को लेकर ये जो टाइम है ये बैड चल रहा है, प्राइसेस गिर भी सकती हैं, अच्छी खासी गिर सकती हैं। अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन भी यहाँ पे रिटर्न मूव ले सकता है नीचे की तरफ, ये भी नज़र आ रहा है। तो अगर वो हालत इस तरह की होगी, ऑटोमेटिकली जो है वो आल्ट कोइंस के अंदर भी जो है वो ड्रॉप्स इन देखने को मिलेगा। और आइंदा जो 3-4 दिन है ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है कि प्राइसेस ज़्यादा गिर जाए और ज़्यादा जो है वो ड्रॉप होती है आपको नज़र आए। बाकी नेक्स्ट जो है वो साथ साथ आप लोग देखते रहेंगे सारा जो सिस्टम होगा। तो ये जो है वो सारी चीज़ें हैं, उम्मीद आप लोग जैसे समझ आई होंगी। बाकी जो आज बर्निंग हुई है इसका फ़ायदा तो कोई नहीं है, लेकिन बर्निंग हो रही है भाई साहब, धड़ाधड़ बर्निंग हो रही है बड़े लेवल पे। तो बाकी जब फ़ायदा होगा तो या तो एकदम से फ़ायदा होगा, या फिर जो है वो दोबारा से सिस्टम दोबारा बर्निंग का स्टार्ट होगा, जो मुझे लगता है कि ऐसा ही होना है। ठीक है, एकदम से बर्निंग वाला काम जो है वो मुश्किल लगता है। बहरहाल जी देखते हैं क्या बनता है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे कह रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।